नमस्कार, बुलेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। तमाम खबरों को विस्तार से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लेकिन खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज एक बड़ा अवसर है। इस योजना से गरीब तबके के लोगों को फायदा हुआ है। इस योजना से जुड़ने पर कार्ड दिए गए हैं। इस योजना से अब तक 14 करोड़ 50 लाख लोग जुड़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षियों के एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने पर कहा, कांग्रेस नेताओं के बयान पाकिस्तान में दिखाए जा रहे हैं और विपक्षियों की टिप्पणी पाकिस्तान में हेडलाइन बन रही है। एयर स्ट्राइक में हताहतों की संख्या पर कांग्रेस जवाब मांग रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस प्रकार के केंद्र प्रदेश में खुलना अत्यंत आवश्यक है। इन केंद्रों के खुलने से युवाओं को बेहतर मंच मिलेगा और वो कौशल विकास में प्रशिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे देश के युवा बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उन्हें सही दिशा निर्देश और संसाधन मिलने चाहिए। शहरी आजीविका मिशन का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 100 रुपए भेजते हैं और नीचे सिर्फ 10 रुपए जाता है। 90 रुपए दलाल खा जाते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी लाचार थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लाचार नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 5 लोगों को परिचय पत्र दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 लोगों को परिचय पत्र दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक ने पेंशन लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, उनकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। 8 मार्च को कानपुर के निराला नगर मैदान में बीजेपी की रैली होगी। इस रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। साथ ही आगरा और कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद होंगे। कानपुर से ही पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ मेट्रो के नए रूट का उद्घाटन करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन को रवाना करेंगे। महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलवामा हमले के बाद आतंक के खिलाफ सेना की कार्रवाई की जमकर तारीफ की। इस मौके पर सीएम योगी ने 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और फिर दावा किया है कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश और प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सीएम ने आगे कहा कि भारत आने वाले समय में विश्व में महाशक्ति बनेगा। इस मौके पर सीएम ने पिछली सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया था, क्योंकि पहले की सरकारें गरीबों को वोट बैंक के रूप में देखती थीं, जबकि हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास पर भरोसा करती है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने चेतावनी दी है कि अगर सिंचाई विभाग गोविंद सागर बांध से शहर की नेहरू नगर पानी की टंकी के लिए पानी देने को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए गए तो वो कल यानी कि 6 मार्च से अनशन पर बैठ जाएंगी। आरएसएस ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन में अब सिखों को भी जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है और इसके लिए जसबीर सिंह मंडेर को राम मंदिर निर्माण सहयोग मंच का सह संयोजक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम राम मंदिर बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो वहीं बीजेपी नेता सुनील भारद्वाज ने कहा है कि हम रातों रात मंदिर बना देंगे और सुबह सबको बता देंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सोमवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। पुलिस के मुताबिक पहले आतंकियों की घेराबंदी की गई, उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में संविदा पर काम करने वाले करीब 10,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से राजधानी लखनऊ के सिविल, लोहिया और बलरामपुर अस्पताल में कामकाज प्रभावित हो रहा है। उनकी मांग है कि सरकार को यह एग्रीमेंट खत्म करने से पहले रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहिए था। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन रोक दी। सपा कार्यकर्ता गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण, आदिवासियों से जंगल खाली कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, विश्वविद्यालयों में भर्ती के रोस्टर में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। कानपुर में नवजोत सिंह सिद्धू के भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने के विरोध में प्रदर्शन किया गया।
नमो सेना के कार्यकर्ताओं ने सिद्धू का पुतला फूंककर अपना आक्रोश दिखाया और नारेबाजी की। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई 7 लोगों की मौत के मामले में ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाया। मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता दिए जाने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने हंगामा किया। पेड़ से बोलेरो गाड़ी टकराने पर 6 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में शिव बारात के दौरान डीजे को लेकर हंगामा हो गया। जिस देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष शारदाकांत पांडे ने पिस्टल निकाल ली और हवा में लहराने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को शांत किया। बलरामपुर में भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर हेराफेरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यहां तुलसीपुर तहसील के बड़गों गांव में टोल प्लाजा के लिए 2 करोड़ की जमीन की 40 करोड़ रुपए दिए जाने की तैयारी थी। मामला सामने आने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम ने इस मिलीभगत में शामिल लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रामपुर में पुलिस ने एक मदरसे के संचालक को गिरफ्तार किया है। मदरसा संचालक पर मदरसे में पढ़ने वाली 8 साल की मासूम छात्रा से अश्लील हरकतें करने और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बागपत में कुछ दबंगों ने एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी। दबंगों ने सरे बाजार युवक को घेरकर उसे सड़क पर गिराकर लात घूंसों से जमकर पीटा। युवक रो रो कर छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। भीड़ में से भी किसी ने दबंगों को रोकने की जहमत नहीं उठाई। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसका ताजा उदाहरण नाका इलाके में देखने को मिला है। यहां चेकिंग के दौरान बदमाशों ने सिपाही को गोली मारी। सिपाहियों ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के मंझूला थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में काफी देर तक लाठी डंडे चले। इसमें कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। मेरठ के नौचंदी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। फतेहपुर पुलिस ने 5 दिन पहले बच्चे की निर्मम हत्या का खुलासा करने वाले मृतक की बहन के सनकी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बच्चे की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था, जिसके बाद एसपी ने स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने घटना का खुलासा किया। प्रयागराज से संगम स्नान कर चित्रकूट दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस कौशांबी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में अनियंत्रित होकर 30 फुट गहरी खाई में पलट गई। बस में सवार 30 से 40 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायल राजस्थान के उदयपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरठ में ट्रक और कार की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सूर्य नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। कार सवार परिवार मुंबई से बिजनौर जा रहा था। दुर्घटना मेरठ के बैसुमा थाना क्षेत्र की है। उन्नाव में तेज रफ्तार पिकअप और कार की भीषण भिड़ंत में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। साथ ही दोनों ड्राइवरों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उन्नाव कोतवाली के कब्बा किला के अरोरा रिसोर्ट के सामने की यह घटना है। संभल के धनारी थाना क्षेत्र में आगरा मुरादाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हरदोई के प्यारी कस्बे में आग की चपेट में आने से जनरल स्टोर और कपड़े की दुकान जलकर खाक हो गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। दुकानों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अनुमान है। बरेली में गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां सुभाष नगर की वीर भट्टी के पास रहने वाली महिला अपने परिवार के साथ भूखे रहने को मजबूर है। महिला के 3 बच्चे और एक छोटी बहन भी है। हरदोई के शाहबाद कस्बे में एक नवजात बच्चे का नाम विंग कमांडर अभिनंदन के नाम पर रखा गया है। एक दूसरे परिवार ने अपने 2 साल के बच्चे का नाम भी अभिनंदन रखा है। दोनों परिवारों की इच्छा है कि दोनों बच्चे बड़े होकर देश का नाम रोशन करें। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार साल 2019 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाएगी। सरकार राज्य के युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें स्वरोजगार में भी साझेदार बनाएगी।
इसके लिए सरकार आगामी 6 मार्च को परेड ग्राउंड में युवा उत्तराखंड उद्यमिता एवं रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बाबा केदार के धाम केदारपुरी को पुनर्निर्माण कार्य बर्फबारी के चलते पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ है, लेकिन इस बार केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले केदारपुरी में तीर्थ पुरोहित आवास के लिए स्वीकृत 5 ब्लॉक में से 2 ब्लॉक का काम पूरा हो गया है, जबकि 3 ब्लॉक का काम भी इसी साल से शुरू हो जाएगा। बिजली के दामों में 15 से 27 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी के बाद बिजली चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। हाल में रुड़की के लक्सर सब स्टेशन में हाईटेक डिवाइस से बिजली चोरी करवाने का मामला खुद ऊर्जा सचिव राधिका झा ने पकड़ा था और मामले पर तुरंत कार्रवाई के भी पिटकुल को निर्देश दिए थे। चंपावत जिले में आपदा की दृष्टि से बना हेलीपैड ट्रायल लैंडिंग के पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 2013-2014 क्षेत्र में आपदा राहत बचाव की दृष्टि बनाए गए इस हेलीपैड खुद आपदा से जूझ रहा है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने प्रशासन से हेलीपैड हैंडओवर करने को कहा तो प्रशासन ने हाथ पांव खड़े कर दिए। ऋषिकेश में चल रहे 1 से 7 मार्च तक इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में हॉलीवुड सहित बॉलीवुड के भी कलाकार पहुंचे हुए हैं। योग गुरु और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंची। यहां उन्होंने कहा है कि ऋषिकेश एक ऐसी धरती है जहां से योगाचार्य निकलकर पूरे विश्व में योग का पताका फैलाया है। टिहरी के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसी सत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ कई और कोर्सेज शुरू करने जा रहा है, जिससे युवाओं को यहीं पर पढ़ाई और ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिससे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। टिहरी झील की तर्ज पर अब उधम सिंह नगर के तराई में बसे इलाकों में भी व्यावसायिक बोटों का संचालन शुरू होने जा रहा है। जल क्रीड़ा के शौकीन लोग अब यहां रोमांच के सफर का आनंद उठा सकते हैं। चंपावत में लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगलों से सटे आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाथियों के उत्पात से सनेह, सतीचौड़, पुलिंडा समेत 1.5 दर्जन गांव में फसल बर्बाद हो रही है। सीमांत क्षेत्र खटीमा से सितारगंज में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होने से गन्ना किसानों में राज्य सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, जिसे लेकर आज गन्ना किसानों ने तहसील खटीमा में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि आचार संहिता से पहले किसानों के पैसे नहीं दिए गए तो किसान लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे।